हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे न्यू चैप्टर 15 दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 1। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ब्लड, देन लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, circulatory pathway, then double circulation, then regulation of cardiac activity और लास्ट में हम करेंगे disorders of circulatory system। तो चलिए एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। सो वी ऑल नो दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल नीड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस फॉर देयर सर्वाइवल। और इसी के साथ जो है हमारे टिश्यूज में, सेल्स में हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जिनका कंटिन्यूसली रिमूव आउट होना जरूरी है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। सो देयरफॉर एफिशिएंट mechanism होना चाहिए फॉर द मूवमेंट ऑफ these substances to the cell and from the cell। सो इन डिफरेंट एनिमल्स जो ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये अलग अलग होता है। लाइक अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, स्पॉन्जिस, लेंट्रेटा, तो इनमें हम देखते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है पॉरीफेरा का, कि बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर जो है वो अंदर की तरफ सर्कुलेट होता है, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक इन नेचर। तो ये जो वाटर अंदर सर्कुलेट होता है इट ब्रिंग्स सम एसेंशियल सब्सटेंसेज विद देम एंड also remove the waste products from the body in surrounding medium। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव ब्लड एंड लिम्फ फॉर दिस सिस्टम। सो ब्लड जो है ये काफी कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर दिस पर्पस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड दैट इज ब्लड से स्टार्ट करते हैं। सो ब्लड क्या है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ऑलरेडी 9th क्लास में आपने इसे पढ़ा होगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो ब्लड में ओवरऑल जो प्लाज्मा का क्वांटिटी है दैट इज 55%। तो ओवरऑल ब्लड में जो 55% है वो प्लाज्मा ही होता है। इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, एंड इसमें 90 से 92% अमाउंट जो है वो वाटर का होता है। बाकी का जो है वो प्रोटीन होता है, दैट इज 8%। प्रोटीन है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जहाँ सबसे पहले आता है फिब्रिनोजेन दैट इज नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन, इट इज प्राइमरीली आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड काइंड ऑफ प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन दैट हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दैट इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये सारे मिनरल्स जो हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सारे भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूसली बॉडी की नीड है। देन फैक्टर्स भी पाए जाते हैं फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब बॉडी को क्लॉटिंग करने की जरूरत होती है तब ये एक्टिव हो जाते हैं। तो प्लाज्मा विदाउट ऑल दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। बट जब सीरम में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं विद दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड सीरम, इट इज नोन एज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा हमने समझ लिया। प्लाज्मा के अलावा जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच इज 45%। तो 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, उसके अलावा बाकी का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज ऑफ थ्री टाइप्स, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की, जिसको आरबीसी भी कहा जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, which is more abundant as compared to the other cells। So a healthy adult man have 5 to 5.5 million of RBC per cubic millimeter of blood। तो ये क्वांटिटी होता है एक हेल्दी पर्सन में। RBCs are formed in the red bone marrow in the adult
And RBCs, they have no nucleus, they are devoid of nucleus in most of the mammals, and its shape is biconcave shape का होता है RBC. Then they have a red colored iron containing complex protein जिसको hemoglobin भी कहते हैं, which is responsible for the red color of blood. Then a healthy individual have 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. तो ये एक हेल्दी अमाउंट है हीमोग्लोबिन का इन 100 ml ऑफ ब्लड. अगर इससे कम होता है तो जो पर्सन है वो सफोकेट करने लग जाता है, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में समझ चुके हैं. सो आरबीसीज हैव ए एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डे की इसकी पूरी लाइफ होती है, और ये डिस्ट्रॉय होने के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, स्प्लीन में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है. अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, जिसे डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है, मींस वाइट ब्लड सेल्स, बिकॉज आरबीसीज की तरह इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, दे आर कलरलेस. इसके अलावा ये जो सेल्स हैं दे आर न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस होता है, बट इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है. ऑन एन एवरेज दे आर 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, जो कि आरबीसी के कंपेरिजन में काफ़ी कम है. देन इनका लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट होता है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. वही ग्रैन्युलोसाइट्स में आएंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. तो अगर आपने कभी अपना कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाया होगा तो उसमें आपने ये सारे टर्म्स देखे होंगे, जिनके सामने इनकी जो एक हेल्दी क्वांटिटी है हमारे ब्लड में वो लिखी होती है. तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की, जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है, एंड ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का ये 60 to 65% होता है, विच इज मोस्ट अबंडेंट सेल्स. देन बेसोफिल्स की बात करें तो ये 0.51% ही होता है, और न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये दोनों कंबाइनली फेगोसिटिक सेल कहलाए जाते हैं, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी. इसके अलावा जो बेसोफिल्स है ये रिलीज करता है कुछ केमिकल्स जैसे कि हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हेपेरिन, एंड इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. जैसे कि जब आपको कोई मॉस्किटो काटता है तो उस जगह पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है, यानी कि मॉस्किटो ने हो सकता है कोई एंटीजन आपकी स्किन में इंजेक्ट किया है, उससे ये केमिकल्स फाइट करते हैं, क्रिएट अ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. देन इओसिनोफिल्स की बात करें तो इट इज 2 to 3% एंड इट रेसिस्ट infection and are also associated with allergic reactions. Then lymphocyte, which is very very important, and it constitute the 20 to 25% of overall WBC, and it is of mainly two types, B and T lymphocytes, which is responsible for immune responses of the body. अब लास्ट में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स. तो मेगा कैरियोसाइट्स ये स्पेशल काइंड के सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन बोन मैरो, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. नॉर्मली जो ब्लड है उसमें 150 लाख टू 350 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर. Then platelets, these are they release a variety of substances, जिनमें ज़्यादातर जो substances होते हैं they are involved in coagulation और clotting of blood. अगर प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो हमारे ब्लड में कम हो जाए तो देन इट लीड्स टू मैनी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, जिसके कारण छोटा सा भी अगर कट हमें लग जाए तो उसके कारण जो लॉस है ब्लड का वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप्स.
तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।